ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ हकीकत ਦੀ उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। सो ऑस्ट्रेलिया इस समय जो एप्लीकेशंस हैं वो किस तरह से आप चला सकते हो, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और कैसा सिनेरियो एडमिशंस को लेके है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारे बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है ऑफर लेटर्स के अंदर, GTE के प्रोसेस के अंदर तो सबसे ज़्यादा महीनों के महीनों वेस्ट हो रहे हैं। और जो यूनिवर्सिटीज़ ने बैन कर दिया था उनके बच्चे बहुत ज़्यादा हैरासमेंट के थ्रू निकल रहे हैं, खासकर पंजाब हरियाणा से। सो आज जो मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो पंजाब हरियाणा वाले बच्चों के लिए तो खास करके है और बाकियों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो प्रोसेस बाय द यूनिवर्सिटीज़ है, जो 7-8 यूनिवर्सिटीज़ ने बैन कर दिया, वो ना सिर्फ पंजाब हरियाणा की बट की दूसरी एप्लीकेशंस भी वो बहुत ज़्यादा नहीं उठा रही हैं और मोस्टली लाइक फेडरेशन यूनिवर्सिटी कुछ नहीं उठा रही। अब ये आने वाले इनटेक्स में भी कुछ भी स्मूथ होने की ज़्यादा आशंका नहीं है, क्योंकि ऐसी स्ट्रिक्टनेस कभी भी 1 या 2 महीने के लिए नहीं होती, ये ज़्यादातर 1, 2 या 3 इनटेक्स तक चलती है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर अब प्रेजेंट जो सिचुएशन है, इसके अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ आपको अच्छे से सर्विस दे सकती हैं, ऑल्दो इनके अंदर भी कुछ कंडीशंस रहेंगी, लाइक लेट्रॉप यूनिवर्सिटी PT जो GT प्रोसेस है वो तकरीबन 3 से 4 महीने का है। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी आपको बेटर रिस्पॉन्स कर सकती है, JCU यूनिवर्सिटी आपको बेटर रिस्पॉन्स कर सकती है और स्विंसबर्न यूनिवर्सिटी सबसे अच्छा रिस्पॉन्स कर सकती है। बट डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स को लेके हर एक के थोड़े बहुत जो नखरे हैं वो आपको झेलने पड़ेंगे, बट जो प्रोसेस टाइम है वो स्विनबर्न का, वो विक्टोरिया का, वो JCU का काफ़ी कम है और ज़्यादातर बाकी यूनिवर्सिटीज़ 2-2, 3-3 महीने और इवन कई उससे ज़्यादा समय ले रही हैं GTE के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो प्रेजेंटली वीज़ास चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चलने शुरू हो गए हैं पिछले काफ़ी दिनों से। उसका रीज़न भी है कि अब बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर अच्छी एप्लीकेशंस आ रही हैं, जैसे एक में 5.5 ऑलमोस्ट बंद हो चुका है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। कोई भी यूनिवर्सिटी 1 मॉड्यूल 5.5 एक्सेप्ट नहीं कर रही और कोई भी यूनिवर्सिटी मास्टर्स के लिए 6 ओवरऑल 6 ईच से नीचे भी एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो इसके बीच में जो 1.5 वाले बच्चे हैं उनको अब कॉलेजेस में ही जाना पड़ेगा और कॉलेजेस के अंदर भी जो कॉलेजेस जैसे हम डील कर रहे हैं दे आर कॉलेजेस विद 70 to 80% सक्सेस रेट, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोग्राम्स हैं वो सारे बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री के प्रोग्राम हैं, तो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन नहीं है। उनका फीस स्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी से बहुत ज़्यादा डिफर नहीं है, ऑनेस्टली थोड़ा बहुत फर्क है, यूनिवर्सिटी से कम है लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं है। सेकेंडली कॉलेजेस आर रेप्यूटेड कॉलेजेस, तो अगर आप ऐसे कॉलेजेस में भी अपनी एप्लीकेशन चलाते हो तो भी आप बेनिफिशियल रहोगे और अपने वीज़ास गेन कर पाओगे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर अब ज़रूरी ये नहीं है कि आप लेवल 1 या लेवल 2 में जा रहे हो, ज़रूरी ये है कि आप कौन से कोर्स में जा रहे हो और कैसे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, मतलब पुराना है, अच्छा है, किसी प्राइवेट में छोटे मोटे में नहीं जा रहे हो, जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें जा रहे हो। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अपनी एप्लीकेशंस लगा रहे हैं। ब्रॉडवे के साथ एप्लीकेशन लगाते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपने पैसे देने वीज़ा लगने के बाद, बट प्रेजेंट सिचुएशन में बता दूं कि जो एप्लीकेशंस हैं वो ज़्यादातर कॉलेज में फिट आ रही हैं और बहुत कम एप्लीकेशंस यूनिवर्सिटीज़ के सिनारियोज में फिट हो पा रही हैं। तो अगर यूनिवर्सिटीज़ में फास्ट सर्विस चाहते हैं तो आपको यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो आप बहुत अच्छा सक्सेस रेट इवन कॉलेजेस के अंदर भी देख सकते हो। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करूंगा। वीज़ा सक्सेस रेट मैंने पहले बता दिया कि पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है ऑस्ट्रेलिया का, सो अब नेगेटिव रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, रिजल्ट जो फाइल्स लगी हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन बच्चे जहां पर स्टक हुए हैं, जहां पर परेशान हो रहे हैं वो एडमिशन और GT का प्रोसेस है। तो अब उस प्रोसेस में से निकलने के लिए ज़रूरी है कि अच्छी सिलेक्शन कंसल्टेंट के साथ डिस्कस करके करो जहां पर वो कॉन्फिडेंट है। जिद और प्रेशर करने से चीज़ें हल नहीं होंगी। ऐसी कई एप्लीकेशंस हमारे पास भी अटकी हैं, जो बच्चे लाइक लेट्रॉप जाना चाहता है, अब लेट्रॉप का 3 से 4 महीने का GT प्रोसेस है, तो बच्चा रोज पूछता रहता है क्या बना
बना, अब रोज कुछ भी नहीं बनेगा। सो दीज साइकोलॉजिकल जो चीजें हैं, अगर आप ये प्रेशर नहीं झेल सकते तो इस प्रेशर में जाएं भी ना। अपनी कोर्स सिलेक्शन या यूनी सिलेक्शन या कॉलेज सिलेक्शन कंसल्टेंट के साथ डिस्कस करके उसके जो भी प्रेजेंट ऑपरेशनल सिनारियो उसके हिसाब से करें। सो यूके आज की डेट में, पिछले दिनों भी मैंने न्यूज़ आपको दी थी कि जो सख्ताई है वो थोड़ी बढ़ी हुई है, और खासकर जो वहां पर इलीगल हो रहे हैं लोग उन पर तो काफी बढ़ी हुई है। पिछले कुछ दिन पहले रेड्स भी पड़ के हटी हैं, अभी भी वो रेड्स कंटिन्यू है। बट अब जो स्टूडेंट्स भी जा रहे हैं और जो वर्क परमिट्स वाले जा रहे हैं, ये दोनों जाने एक चीज का खास ध्यान दे लें कि वहां पर जो बॉर्डर सिक्योरिटी है, जब आप पहुंचते हो आपका जो इमिग्रेशन चेक होता है उसके अंदर भी थोड़ी सख्ताई देखने को मिल रही है, खासकर लंदन एयरपोर्ट पर। सो आई एडवाइज ऑल द स्टूडेंट्स, वैसे तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरव्यूज क्लियर करके जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज की, वो तो वेल प्रिपेयर्ड है ही, उसमें तो कोई शक नहीं है। बट कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बिना इंटरव्यूज की यूनिवर्सिटीज में भी जा रहे होते हैं और उन्होंने कभी कोई इंटरव्यू की तैयारी नहीं की होती। तो ऐसे बच्चों को मेरी एडवाइस है भाई कि अपनी चीजों को लेके ज्यादा प्रिपेयर्ड रहें, क्योंकि ये इंटरव्यू वहां पर जाकर हो सकती है, मतलब छोटे लेवल की पूछगिछ हो सकती है, और अगर आपकी इंग्लिश ऐसी है कि आप बोल ही ना पाए तो डेपुटेशन भी हो सकती है। पिछले 4 महीने 5 महीने के अंदर तकरीबन 50 से 60 लोगों की डेपुटेशन की फिगर्स जो हैं उन्होंने डिस्क्लोज की हैं। इसमें कई तरह के डेपुटेशंस हैं, कुछ स्टूडेंट्स के भी हैं, कुछ वर्क परमिट वालों के भी हैं, और कुछ अदर कैटेगरीज में भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई ये डरने वाली बात है, वैसा भी नहीं है। बट हाँ, एक अलर्ट वाली बात जरूर है, एक ध्यान रखने वाली बात जरूर है, वेल इन्फॉर्म्ड होने वाली बात जरूर है। बिकॉज यूके में आपने देखा है कि यूके ने इमिग्रेशन को कट करने के लिए कई तरह के रूल्स वो इम्प्लीमेंट करने पे लगे हुए हैं, कई तरह की पॉलिसीज में इम्प्लीमेंटेशन पे लगे हुए हैं। जैसे उन्होंने स्पाउस को बंद कर दिया, वीजा स्विचिंग को बंद कर दिया। सो आने वाले दिनों में कुछ और भी ऐसा आ सकता है, लेकिन प्रेजेंटली उन्होंने जो स्टूडेंट्स या वर्क परमिट्स वाले आ रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं वो थोड़ा एयरपोर्ट क्रॉस चेक के ऊपर भी दिखने लगे, और हो सकता है दोस्तों आने वाले दिनों में एम्बेसीज भी इंटरव्यू लेने लगे, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सो बेटर है कि आप अच्छे से प्रिपेयर्ड रहें, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया भी था कि यूनिवर्सिटी एम्बेसी ने भी एक चेंज कर दिया है कि उन्होंने जो आप गैप दिख होता था आपका स्टडी के बीच में, पहले उसका कोई एविडेंस देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब वो गैप के एक्सपीरियंस उन्होंने मांगने शुरू कर लिए कि आपने जो भी गैप जस्टिफाई किया है यूनिवर्सिटी में वो जस्टिफिकेशन हमें भी भेजें, तो उसके ऊपर भी क्रॉस वेरिफिकेशंस आ सकती हैं। तो कहीं ना कहीं जो यूके है वो आपके लिए थोड़ा सा जो है सिरदर्द क्रिएट कर सकता है अगर आपने अच्छे से अपने प्रोफाइल को लेके अवेयर नहीं हो। सो अपनी इंफॉर्मेशन अपने प्रोफाइल के बारे में, अपने कोर्स के बारे में, यूनी के बारे में, अपनी फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में, ये अच्छे से आपके पास होनी चाहिए, और जो एक्सपीरियंस लेटर्स आपने दिए वो वेरीफाइबल होने चाहिए। सो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन ये मैं टाइमली आपको बता रहा हूँ ताकि आप कोई ऐसी चीज़ ना फेस करें, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारे बच्चे यूके के लिए ट्रैवल करेंगे अपने वीज़ास लेके, और अभी भी करना, वीज़ा जो है लगातार वो आने शुरू हो चुके हैं। सो अभी भी कुछ दिन बचे हैं जिसमें नए स्टूडेंट्स अपनी एप्लीकेशंस डाल सकते हैं, और खासकर मैं इनवाइट करूंगा स्पाउस एप्लीकेंट्स को, जो भी स्पाउस एप्लीकेंट्स विदाउट आइल्स, विदाउट पीटी, टॉयफल अपनी ऑप्शंस ढूंढ रहा है, अगर आपकी ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम में हुई है 2016 के बाद तो भी आप जा सकते हो, और अगर आपकी ग्रेजुएशन रिसेंटली पिछले 3-4 साल में हुई है, खासकर 2019 के बाद, और आपके पास इंग्लिश के +2 इंग्लिश के 70% मार्क्स हैं चाहे किसी भी बोर्ड से, तो भी आप विदाउट आइल्स पीटी यूके पॉसिबल कर सकते हो विद स्पाउस। सो इमीडिएटली ब्रॉडवे टीम को कांटेक्ट कर लें, और अपनी एप्लीकेशन को अगर शुरू नहीं किया तो ये लास्ट चांस है स्पाउस के साथ, तो इसको मिस ना करें। चाहे गुजरात से हो, चाहे पंजाब से, न्यू दिल्ली से, हरियाणा से, जम्मू से, कहीं से भी आप ब्रॉडवे की सर्विसेज ले सकते हैं। इन सब स्टेट्स में ब्रॉडवे के ऑफिस हैं। आज के लिए इतना, थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।